कनॉट प्लेस में सीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर और साथ ही राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर भी बढ़ती भीड़ को लेकर एक खबर सामने आ रही है। हिरासत में कई प्रदर्शनकारियों को लिया गया है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि लगातार हो रहे इस प्रदर्शन के बीच कैसे दिल्ली की सड़कों पर संसद का घेराव करने की ये कोशिश और प्रदर्शनकारियों की बढ़ती भीड़ को लेकर इस वक्त की खबर है कि अब न सिर्फ संसद मार्ग बल्कि अब ये देखिए समीर, जिस बात का मैं जिक्र करती, संसद मार्ग से अभी आगे बढ़कर सीधा कनॉट प्लेस की तरफ आ गए हैं और साथ ही राजेंद्र नगर की तरफ भी। लेकिन अलग अलग इलाकों में सीजेपी प्रदर्शनकारियों को काबू में करने की ये कोशिश, ये जद्दोजहद पिछले कई घंटों से जारी है। हालांकि इसका कोई असर नहीं हो रहा है। और जितेंद्र सवाल यही है जो मैं बात आपसे कह रही थी, आप भले ही संसद मार्ग थाने का घेराव करते हुए इन्हें उठाकर बसेस में भरकर ले जाएं, ये अलग अलग रूट्स की तरफ अब डाइवर्ट करते जा रहे हैं। खबर है कि अब ये कनॉट प्लेस की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। भारत है इस तरीके की स्थिति को कंट्रोल करने की, वो टीम इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को यहां से हटाते हुए देखी जा सकती है। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो आकाशवाणी भवन के ठीक सामने है और यहीं पर अब से कुछ देर पहले जितने तमाम प्रदर्शनकारी है वो डटे हुए थे, वो बैठे हुए थे जमीन पर। और उसके बाद देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो अब आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। खुद जिले के जो डीसीपीज हैं, तमाम जितने भी एसीपीज हैं, जो तमाम आला अधिकारी हैं, वो देखिए किस तरीके से अगुवाई करते हुए अपनी टीम की दिखाई दे रहे हैं। और बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स इस वक्त इस जगह पर बुला ली गई है। और ये देखिए सभी प्रोटेस्टर्स को पीछे की तरफ यहाँ पर हटाया जा रहा है। सभी को देखिए, तस्वीर मैं चाहूँगा कैमरामैन आपको दिखाए, ये देखिए किस तरीके से पीछे की तरफ जितने प्रोटेस्टर्स हैं उनको इस वक्त खदेड़ने की कोशिश फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मिलकर यहाँ पर देखी जा सकती है। कुछ देर पहले काफ़ी बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स थे, 50 के करीब, जिनको यहाँ पर डिटेन किया गया। और डिटेन करने के बाद अब ये देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस सभी को समझाते बुझाते हुए यहाँ पर देखी जा सकती है ताकि इनको पार्लियामेंट से दूर किया जाए, क्योंकि बीएनएस की जो धारा 163 है वो इस इलाके में लागू है। तो ऐसे में पुलिस की कोशिश है कि जितने भी सीजेपी के समर्थक हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक हैं, वो सभी अब वापस जंतर मंतर की तरफ जाएं, क्योंकि जंतर मंतर उनको दिया हुआ है प्रोटेस्ट करने के लिए। वहां पर वो लोग बैठे संसद की तरफ ना आए। और ये देखिए वज्रवाहन, मैं चाहूंगा कैमरामैन आपको तस्वीर दिखाए, वज्रवाहन के जरिए जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो तमाम प्रोटेस्टर्स को यहाँ पर हटाते हुए देखी जा सकती है। यानी कि अगर कोई भी स्थिति ऐसी बनती है तो तुरंत यहाँ पर वज्रवाहन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा सकते हैं। और उसकी तैयारी यहाँ पर अब पूरी कर ली गई। तो कहा जा सकता है कि एक कामयाबी दिल्ली पुलिस को मिली है। दिल्ली पुलिस ने जहाँ पर प्रोटेस्टर बैठे हुए थे आकाशवाणी भवन के ठीक सामने, उन्हें वहाँ से पीछे की तरफ किया है। और ये देखिए लगातार सीटी बजाते हुए तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान, जो आरएएफ के जवान, वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं सीटी बजाकर सभी प्रोटेस्टर्स को पीछे करते हुए। ठीक सबसे पीछे ये देखिए आपको वज्रवाहन चलता हुआ यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देगा। तो कहा जा सकता है कि अब जैसे ही बारिश हुई उसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आई है और उसके तुरंत बाद अब पुलिस ने जितने भी प्रोटेस्टर थे उनको अब पीछे की तरफ यहाँ पर करना शुरू कर दिया है। तो यानी कि जो स्थिति पहले थी, या अब से 2 घंटे पहले प्रोटेस्टर ठीक सामने आकाशवाणी भवन का जो गोल चक्कर है वहाँ पर मौजूद थे, अब उसी गोल चक्कर के पास इन प्रोटेस्टर्स को ले जाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस साफ तौर पर इन प्रोटेस्टर्स को बोल चुकी है कि आपको जंतर मंतर जगह। और देखिए आकाशवाणी भवन के पास रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमें बता रहे थे सीजेपी प्रदर्शनकारियों को यहां से पुलिस हटा रही है। मौके पर वज्र वाहन भी पहुंच चुका है और प्रदर्शनकारियों से कहा जा रहा है कि आप वापस जंतर मंतर पर लौट जाइए। प्रदर्शनकारी वापस लौटने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में कई जगहों पर झड़प भी हुई है। ये अहम जानकारी हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा ने हमें दी और हमारे सहयोगी कुमार कुंदन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार के पास लग रहा है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जितेंद्र अगर आप इस सवाल का जवाब दे सकें। मैं समीर एक रिपोर्ट दिखाना चाहूंगी क्योंकि पुनीत भी लगातार जंतर मंतर से हमें रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। हालांकि जितेंद्र और कुंदन से वापस सवाल करें उससे पहले बता दें प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तो तोड़ते हुए लगातार संसद भवन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि टीवी9 भारतवर्ष आपको हर उस इलाके से एक एक तस्वीर दिखा रहा है जहां पर छात्रों की उग्र भीड़ के बीच इन्हें काबू में करने के लिए बल प्रयोग भी करना पड़ा।